संदीप भाई ये 7वें बार बच्चा दिया है इन्हें। 7वीं बार बच्चा दिया इसने। इन्हें तीसरे ब्यात में 27 किलो 90 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया था लाइव में। 27 किलो 90 ग्राम। 90 ग्राम। तो लाइव किसने चलाई थी वो? नसीब ने चलाई। नसीब भाई नहीं चलाई। हाँ भाई। अरे HLDB में या मतलब 3 महीने की ब्याई थी। हाँ। 4-5 महीने की 3 महीने की गैप बनी थी। 4-5 महीने की ब्याई थी जब 23 किलो 300 ग्राम दूध। 23 किलो 300 ग्राम HLDB में इसने तुलवा रखा है। बस ये मैं तो ये कहूँगा भाई बढ़िया काम करो, ईमानदारी से काम करो, भगवान साथ देगा ईमानदारी से। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब किसी ने भ्रमित मत करो, मेरी नूह है सच्चाई बताओ जो है। जी। उससे क्या हम पशुपालक नु सोचा भाई मेरी उसकी तो ये है, मेरी तो कुछ भी नहीं। और जो 15-16 किलो दूध काटे संदीप में उन्हें में मानू भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये फौजी साहब की सबसे बूढ़ी भैंस और इसी की बदौलत आपका नाम हुआ है। इसी के बदौलत होया भाई। ठीक है। और संदीप भाई हाँ जी देख बोर बढ़ाई अभिमानी कोई बात नहीं ना, मतलब अभी 16वें ब्यात में भी 20 किलो 140 ग्राम दूध दिया है। ये 16 बार ब्याई है। 16 बार ब्याली। 15वें ब्यात में यह भैंस ऐसी है संदीप 2.5-3 महीने ड्राई होगी, 14-15 किलो दूध तो ड्राई होगी। अच्छा। सबसे लंबा दूध देने वाली यह भैंस है। ठीक है। फिर भाई मैं 2-2 लाख की भी लिया, 2 की भी लिया। मेरे तो किसी ने 20 किलो दूध दिया नहीं, मारिया ने छोड़ के। अच्छा। हाँ। ऐसा भी हुआ है? हाँ नहीं दिया हमारा तो 20 किलो दूध कभी जो बाहर से लाए उन्होंने दिया? नहीं दिया भाई। अब टोटल कितनी भैंसें आज के दिन अपने फार्म पे? अपने पास 5 है भाई। 5 भैंसें। हाँ। ठीक है। सारी जबरदस्त दूध की हैं? सारी दूध की है। ठीक है। 20 प्लस की है सारी। HLDB की मैं बात करूं तो HLDB में कितना दूध आपने अभी तक तुलवाया फौजी साहब? भाई सारी भैंस HLDB में लाग रही है, अपनी बुड्ढी की जो भी दी है इन्हें सारी HLDB में लाग रही है। सारी HLDB में हाँ, है। हाँ। इंडियन आर्मी की बात करें कितने साल सेवाएं दी हैं? 21 साल कर कहा था भाई। 21 साल सेवाएं दी। हाँ जी। और उसके बाद फिर आते ही मतलब इन्हीं में लग गए? हाँ इन्हीं में लग गया भाई। ठीक है। तो इसका एक तो बड़ा बेटा तो हीरो है। हीरो। हाँ। पहले मंजीत भैंसवाल के पास। मंजीत भैंसवाल ले गया। ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर मलकित भाई के पास चले गए। मलकित भाई के। ठीक है। बात करें सुरेंद्र भाई हैं HSB सीमन बैंक, वहां पे भी आपका एक कटड़ा गया फौजी नाम से ही। 3 कटड़े गए उसके पास। 3 कटड़े गए। पैसे भी लगे होंगे जब इतना दूध तुलवाते हो तो? हाँ पैसे काफी लगे भाई इसके, वैसे तो 8 लाख फरीदाबाद के ने भी लगाए थे। 8 लाख रुपए लगे इसके। फरीदाबाद के भाई। हाँ। ठीक है। तो 10 लाख लगाने भी आए थे। हाँ। वो तो मैं लागे नहीं मानता। ठीक है। वैसे 6 लाख रुपये भी लगे। और बाखड़ी थी जब दलेल है भाई जो रुस्तम झोटा ले रहा है 4.5 लाख उसने जब 4.5 लाख रुपए उन्होंने बाखड़ी के भी लगा। हाँ 4 महीने इसके बयाने गिरे थे जब लगाए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। तो एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट झज्जर का उम्दा किस्म का जो पशुधन है, खासकर जो एक ऐसी जबरदस्त जो बफलो लेकर के आए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिला झज्जर का गाँव है दुजाना और बलवान फौजी भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबरदस्त मैं कहूँगा जो बफलो है अपने घर पे रखते हैं, किसी तरह का खरीद बेच का काम नहीं है। बात करें लाइव मिल्किंग की तो ताज़ा ने 27 किलो कुछ ग्राम जो दूध है वो तुलवा रखा है। अगर बात करें HLDB रिकॉर्ड की तो 23 प्लस दूध बाखड़ी ने HLDB में रिकॉर्ड करा रखा है। तो एक ब्रीडिंग फार्म, जबरदस्त जो ब्रीडिंग फार्म है वो, और डिस्ट्रिक्ट झज्जर के दुजाना गांव से एकमात्र जो लोकप्रिय चेहरे हैं वो रहे हैं। देखिएगा देश में आर्मी की तरफ से सेवाएं दी और देश सेवा के पश्चात रिटायर हुए और उसके बाद जो पशुपालन में जो इनका मैं कहूँगा जो रुचि जो रुझान है वो बढ़ा, वो काफ़ी काबिले तारीफ। और आज एक ज़बरदस्त जो बफलो है वो लेकर के आए हैं। बात करें भरापुरा डेयरी फार्म न सिर्फ एक भैंस बल्कि शौक के तौर पे अच्छा खासा जो ब्रीडिंग फार्म है वो आप देख सकते हैं। लेकर के ज़बरदस्त भैंसें, न सिर्फ भैंसें बल्कि अच्छी कटड़ियाँ जो अच्छी हीफर्स हैं भाई ने तैयार कर रखी हैं। तो अच्छे सीमेंस का चुनाव करते हैं। बलवान भाई से जो संघर्ष भरी जो इनकी कहानी है, जो लाइफ है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सीधा लेकर के चलते हैं। सबसे पहले फौजी साहब नमस्कार है आपको। नमस्कार भाई संदीप। कैसे हो जी, ठीक हो? बढ़िया संदीप भाई। तो बलवान भाई साहब कितने टाइम से ये ब्रीडिंग का काम खासकर आप कर रहे हो? संदीप भाई वैसे तो बचपन से ही शौक है जी। क्या बूढ़ी भैंस ले आया था। ठीक है। इससे शौक ज्यादा हो गया था। अच्छा। हाँ। इंडियन आर्मी की बात करें कितने साल सेवाएं दी हैं? 21 साल कर कहा था। 21 साल सेवाएं दी। हाँ जी। और उसके बाद फिर आते ही मतलब इन्हीं में लग गए? हाँ इन्हीं में लग गया भाई। ठीक है। पूरा परिवार काम करता है आपका? हाँ पूरा ही करता है। ठीक है। तो बलवान जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, घर भी खिलाया होगा, ये अच्छी भैंसें तैयार ऐसे ही नहीं हुई है ना? हाँ मेहनत तो है भाई। ठीक है। हाँ। शुरुआत कहाँ से करी? रिटायरमेंट आने के बाद कहाँ से भैंस लेकर के आए, क्या मन में आया, एक बार वो पूरा एक बार बता भाई संदीप ऐसा मैं रिटायरमेंट आया उससे पहले यह भैंस ले आया था मैं काफी दिन पहले। ठीक है। अपने घर में दूध पीने के लिए जी। ये नसीब भाई से है, फार्मर बेरी तय।
बेरी से नसीब फार्मर भाई हैं, हाँ। बड़े प्यारे भाई हैं जी। उसके पास से ले आया था ये। ठीक है, तो ये बूढ़ी भैंस आप लेकर के आए थे। हाँ हाँ, ये खारकी ने दूध दिया था नसीब के भाई के पास 18 किलो 600 ग्राम। 18 किलो 600 ग्राम फर्स्ट टाइमर ने। फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो रिकॉर्ड हुई थी कहीं पे ये? हाँ, HLDB में उसकी काफी रिकॉर्डिंग है, इसकी माँ की भी है, इसकी नन्नी की भी है। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई इसी से तैयार करे संदीप भाई। जी जी। तो फौजी साहब क्या क्या देते हो ऐसा, काफी भाई पूछने के जानने के इच्छुक रहते हैं। देखो डाइट प्लान में ऐसा क्या दे रहे हो कि 27 किलो दूध की अगर हम बात करें तो आपकी बफलो ने तुलवाया है। संदीप भाई दलिया बिनोड़ा खड़ चूरी यही देते हैं। ठीक है, तो इनमें दूध निकल जाता है? हाँ, मैं तो यही देता हूँ। हाँ। और तेल या तेल न मानते तेल देते। कितनी उम्र है फौजी साहब आपकी? मेरी? हाँ। भाइयों, आजकल पशुओं की सबसे गंभीर समस्या है पशुओं का बार बार फिरना। तो आप ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं। न्यूट्री डाइट हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। जब आपके पास हो न्यूट्री डाइट तो क्यों दे और डाइट? मेरी 46 होगी भाई। 46 ईयर्स। हाँ हाँ। और घर में पूरा परिवार काम करवाता है? काम करता हूँ। तो घर वाले खुश हैं या बोलते नहीं इतनी भैंसे फौज से रिटायर होके आराम की जिंदगी ना जिएंगे? ना, घर वालों ने वैसी पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखिएगा बिल्कुल मैं कहूँगा जमीन से जुड़े हुए भाई हैं, कभी भी आ जाओ। बात करें मान सम्मान की, बात करें रिस्पेक्ट की, चाहे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अगर इस घर में आएगा तो सारी चीज़ें मैं कहूँगा पूरा परिवार ये ऐसा है, बहुत अच्छे मिलनसार स्वभाव के भाई हैं। तो फौजी साहब जिस भैंस के साथ में आप खड़े हो इसकी क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ डिटेल्स हैं? संदीप भाई ये 7वें बार बच्चा दिया है इन्हें। 7वीं बार बच्चा दिया इसने? इन्हें तीसरे ब्यात में 27 किलो 90 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया था लाइव में। 27 किलो 90 ग्राम? 90 ग्राम। तो लाइव किसने चलाई थी वो? नसीब ने चलाई। नसीब भाई नहीं चलाई? हाँ थी। भाई। ठीक है। अरे HLDB में या मतलब 3 महीने की ब्याई थी। हाँ। 4-5 महीने की, 3 महीने की गैप बनी थी, 4-5 महीने की ब्याई थी जब 23 किलो 300 ग्राम दूध। 23 किलो 300 ग्राम HLDB में इसने हाँ, तुलवा रखा है। हाँ। ठीक है, अब आते हैं बात करें इसके जो काफ जो बच्चे हैं कटड़े कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने दिए? इसके कटड़े भाई 2 तो गए हैं अपने, ये मलकित कैरो है। मलकीत भाई हैं कैरो कैरो। से? ठीक है। 2 कटड़े इसके, जी। एक बूढ़ी भैंस का, एक बूढ़ी भैंस का गया है। हाँ, ठीक हाँ। है। तो इसका एक तो बड़ा बेटा तो हीरो है। हीरो। हाँ, पहले मंजीत भैंसवाल के पास था वो? मंजीत भैंसवाल ले गया ठीक था है, ठीक है। उसके बाद फिर मलकित भाई के पास चले गए? मलकित भाई के। ठीक है। बात करें सुरेंद्र भाई हैं HSB सीमन बैंक, वहां पे भी आपका एक कटड़ा गया फौजी नाम से ही? 3 कटड़े गए उसके पास। 3 कटड़े गए हैं। बूढ़ी भैंस का गया जो फौजी है। हाँ। सम्राट गया है उसका। सम्राट एक, सम्राट जो गया घर में बंदरी जो भैंस 26 किलो 150 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाता है HLDB में। तो वो HLDB में लगवाई है? हाँ जी। ठीक है। और 7वें 8वें ब्यात में आपने लाइव चलाई थी 23 किलो के लगभग, जब भी निकाला था पिछले साल जी गर्मी जी में। जी आपने लाइव चलाई थी भाई। बिल्कुल। तो फौजी साहब ऐसी कितनी भैंसें हैं जो 25 प्लस की आपके पास मिलेंगी लगभग? भाई वैसे ईमानदारी तो देखा जाए तो अपने हरियाणा में 25 भैंस 10 से 12 भैंस मिलेंगी। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप इतनी भैंसों का दूध तुलवाते हो। लास्ट टाइम एक मिल्किंग और भी चलाई थी 23 किलो कुछ ग्राम जो दूध है शायद उसने दिया था। हाँ, इसकी बहन थी बाजी। इसी की बहन थी? बड़ी इससे। तो ये ब्लड लाइन आपके घर की ही है? घर की है घर की ब्लड लाइन है। और पैसे भी लगे होंगे जब इतना दूध तुलवाते हो तो? हाँ, पैसे काफी लगे भाई इसके। वैसे तो 8 लाख फरीदाबाद के ने भी लगाए थे। 8 लाख रुपए लगे इसके? फरीदाबाद के भाई। हाँ, हाँ। ठीक है। तो 10 लाख लगाने भी आए थे। हाँ। वो तो मैं लागे नहीं मानता। ठीक है। वैसे 6 लाख रुपये भी लगे। ठीक और है। बाखड़ी थी जब दलेल है भाई जो रुस्तम झोटा ले रहा रुस्तम है, गतौली के 4.5 लाख उसने जब लगाए। 4.5 लाख रुपए उन्होंने बाखड़ी के भी लगा हाँ, 4 महीने इसके बयाने गिरे रहे थे जब ठीक लगाए है। थे। जो पशुपालक जब शुरू में फौज से आए तो किसको देख करके आपको इंस्पायर हुए कि इस तरह की भैंसे मैं भी रखूं? किसी की वीडियो वगैरह देखते थे? संदीप भाई बचपन से शौक है, मेरे फादर ने भी शौक है। अच्छा। शुरू से ठाडी भैंस रखी है, वैसे गरीब परिवार से है जी। पशु अच्छा रखा शुरू से। ठीक है, ठीक है। तो अब टोटल कितनी भैंसे आज के दिन अपने फार्म पे अपने पास 5 है भाई। 5 भैंसे? हाँ हाँ। ठीक है। सारी जबरदस्त दूध की हैं? सारी दूध की है। ठीक है। 20 प्लस की है सारी। HLDB की मैं बात करूं तो HLDB में कितना दूध आपने अभी तक तुलवाया फौजी साहब? भाई सारी भैंस HLDB में लग रही है, अपनी बुड्ढी की जो भी दी है इन्हें सारी HLDB में लग सारी रही है। HLDB में हाँ, है। हाँ। और रिकॉर्डेड भैंसे हैं सारी की सारी। बात करें जो सीमन आप रखवाते हो, हाँ जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो किसको प्रायोरिटी देते हो? HLDB ज्यादा रहेगा प्रायोरिटी पे या जो प्राइवेट बुल्स हैं उनको भी ज्यादा अहमियत देते हो? ऐसा संदीप भाई पहले तो हम HLDB का ही समझ लेते। ठीक है। ये तो जैसे HSB सुरेंद्र भाई के ने खोला है। हाँ, हाँ। इस पे भी मतलब बढ़िया बुल है सारे के सारे। जी जी। क्यों सारे हैवी दूध की भैंस के सारे के बिल्कुल, सारे। बिल्कुल। तो फौजी ये साहब तो मैं HSB का यूज करता हूँ कि $1 करोड़ का।
वो भी काफी अच्छी प्रोजनी टेस्टेड जो बुल है डॉलर वो का कड़ा वो है अपने पास। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, अभी तक HLDB में कौन कौन से आपने चूज किए हैं, कौन कौन से HLDB बस HLDB का तो मैंने एक ही रखवा था भाई, वो बुड्ढी वो कटिया दे रखी। अच्छा, एक ही रखवाया आज तक, उसके अलावा सारे प्राइवेट बुल्स के हैं। तो प्राइवेट में कौन कौन सी आपके प्रायोरिटी पे? प्राइवेट ही शेर हिंदुस्तान का सुरेंद्र के पास है। शेरे हिंदुस्तान की ये कटड़ी है? हाँ जी। ठीक है। तो देखो जी, 7वें ब्यांत में शेरे हिंदुस्तान की जो कटड़ी है वो आप देख सकते हैं। और ये बुल आज के दिन सुरेंद्र भाई हैं, HSB सीमन बैंक के जो ओनर हैं, उनके फार्म पे मिलेगा। काफी अच्छी कटड़ी भाई ने तैयार करी। कितने महीने की होगी फौजी साहब ये? या भाई संदीप 2.5 महीने की होगी। 2.5 महीने की हो गई। और बात करें खिलाना पिलाना, क्या कुछ दे रहे हो अभी इसको? अभी तो यार दूध ही पी रही है, मतलब 2-2.5 किलो सुबह, 2-2.5 किलो शाम। 2-2.5 किलो सुबह, 2-2.5 किलो शाम को दूध पिलाते हो। तो इसके अलावा और कभी कुछ ऐसा हुआ बच्चे तैयार करने में, काफ प्लान वगैरह? नहीं, मैं तो कुछ नहीं देता, वैसे तेल जरूर देता हूँ जी। तो सिर्फ तेल से बच्चे तैयार हो जाते हैं? तेल और दूध भाई। तेल और दूध और दाना खाते मिला करके देते हो? हाँ ना, तेल ऐसे चाट में डाल देते संदीप भाई। अच्छा, ठीक। दाने में डाल देते जी। तेल तो। तो फौजी साहब, काफी भाई हैं जो आपकी तरह इंडियन आर्मी में अभी आज के दिन कार्यरत हैं और रिटायर होके आएंगे, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक सपना रहता है एक अच्छी डेयरी खोल लें या अच्छा पशुपालन करें। उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा संदीप भाई, शौक जरूरी है जी। मतलब जो शौक होगा ना, एक मुंह तो बोलने से तो हर एक आदमी कर ले, शौक जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो शौक के बलबूते पे ये चीजें होती है। मेहनत जरूरी है। नसीब भाई ने जब आपको पहली बार वो भैंस दी, बूढ़ी भैंस जिसका आप जिक्र कर रहे हो, ये कितने की लेकर के आए थे भाई? उस टाइम तो ये 30-35 की बढ़िया भैंस, उस टाइम 65,000 की बाखड़ी ले आया था मैं। 65,000 की बाखड़ी उस टाइम। अच्छा। अरे भाई, जब तो 13 किलो पर जैसे हरियाणा सरकार इनाम दिया करती, उस टाइम 23 किलो 750 ग्राम दूध रिकॉर्ड जब करवाया 13 किलो मतलब रिक्वायरमेंट थी, तो 23 किलो दूध उस टाइम? 23 किलो 750 ग्राम। अच्छा, जब रिकॉर्ड करवाया था। तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने तो आपको ज्यादा देने चाहिए थे क्योंकि 10 किलो के करीबन दूध तो ज्यादा ही हो गया मोदी साहब। ये हैं ये तो सबकी निकालती है, उस टाइम में निकाल रखा है वही। अब तो बयान के निकाल देती है। बात करूं मैं आपसे, अच्छी अच्छी भैंसें आप कहीं ना कहीं खरीद करके भी लाए होगे। हाँ, ले आया हूं। आज तक कितनी कीमत हाईएस्ट आप खरीद कर लगा करके लाए हो? मैं भाई 2 लाख की ले आया हूँ। 2 लाख की? किससे खरीदी है? किससे खरीदी थी? मैंने मंडोठी से खरीदी थी, घासी से। किससे? घासी है एक व्यापारी। अच्छा, उससे मेले का प्रधान भी है। हाँ, मैं मिला भी हूँ उनसे पर्सनली एक बार। बढ़िया आदमी और काफी अच्छे भाई हैं। बढ़िया। और राज सिंह ताऊ जी का कटड़ा लिया था रणदीप मलिक ने लिया तो था। उस टाइम पे मैं मिला था और काफी अच्छा लगा। मेले का प्रधान भी है। तो 2 लाख रुपए की भैंस लाए थे उनसे, कैसी निकली वो? बढ़िया निकली। फिर भाई मैं 2-2 लाख की भी लिया, 2.25 की भी लिया। मेरे तो किसी ने 20 किलो दूध दिया नहीं, मारिया ने छोड़ के। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ, नहीं दिया हमारा तो 20 किलो दूध कभी जो बाहर से लाए उन्होंने नहीं दिया भाई। तो क्या मानते हो आप, झूठ के शिकार हुए कहीं? हाँ, झूठ उन्होंने बता भाई, खारकीन है उसने भी बेचारी ली थी, उसने तो नहीं। उनमें पड़ोसी गांव भाई कह रहे थे कि खारकीन 19 किलो दूध दिया था, इस वजह से मैंने ज्ञापन खरीद ली थी जी। मेरे दिया उन्हें 15-16 किलो दूध। 15-16 किलो दूध आपके घर पे? हाँ, दूसरे पे आता। ठीक है, फिर आपको बेचनी पड़ी? बेची थी। आज के दिन अगर पशुपालकों को मैं आपसे कहूं कि फौजी साहब आप ये बताओ, टॉप के बुल कौन कौन से हैं? पशुपालकों को कौन कौन से बुल बताओगे जिनके सीमन पशुपालकों को रखवाने चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए? भाई संदीप, मैं तो HSB के ही रखवाता हूँ। HSB के? हाँ। अरे का अपना इसका मोनुडो वाला रखा बढ़िया। फौजी साहब एक बात थोड़ा सा बुरा लगेगा शायद आपको, HSB तो चलो अब 2-3 साल से आया है। हाँ। पशुपालन का काम करते आपको इतना टाइम हो गया, उससे पहले प्रायोरिटी पे कौन कौन से बुल्स थे आपके? मैं तो पंचायती है भाई। पंचायती? आपके गाँव में भी पंचायती बुल हैं? ठीक है। तो जो ब्लड लाइन आपके घर की है, इसके फादर साइड क्या रहेगी? कौन सी? बुड्ढी के? बुड्ढी का लगा लो, या जो पीछे आपके 7वें ब्यांत ये भी पंचायती बुल की है। ये पंचायती बुल की? आपके गांव का ही पंचायती बुल था? मेरे गांव का नहीं था, ये बेरी गांव का पंचायती। बेरी गांव का पंचायती बुल। जो सुरेंद्र संसरीवाल के 2 करड़े जा रहे हैं, वो मुराना गांव की पंचायत थी, उधर के पंचायती बुल। अच्छा, ठीक है। तो पंचायती, पहले जो पंचायतें थी अच्छे रिकॉर्ड वाली भैंसों के कटड़े छोड़ते थे। आजकल तो देखो ये चीजें बहुत कम मिलेंगी, पंचायती बुल शायद कहीं कहीं मिलेंगे। हाँ, ये तो काफी कम हो गए अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, बाकी दूसरी जगह का मेरे को पता नहीं। एक अपनी बूढ़ी भैंस का भी गांव में छोड़ दिया था, रिजल्ट बढ़िया है। ठीक है, 16 किलो दूध की खारी कटड़ी आई। तो फौजी साहब बहुत अच्छा लगा
और जो भैंस पीछे जो आपके है 7वें ब्यांत में आप बता रहे हो इसको। हाँ जी। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, कितने महीने इसको ड्राई करते हो जो 27 किलो दूध ये देती है? भाई आपके बार 3.5 महीने से ड्राई हुई थी। 3.5 महीने इसको ड्राई किया। हाँ। तो जब ड्राई किया तो कितने दूध पे थी ये उस टाइम पे? उस टाइम पे थी 13 किलो दूध पे। 13 किलो दूध पे। और 13 किलो दूध से सीधा ड्राई कर देते हो? हाँ 4-5 दिन में। घर वाले बोलते नहीं 13 किलो दूध बहुत हो जाता है? घर वाले भैंसों के बारे में मेरे तो नहीं बोलते कुछ। अच्छा, बोलते ही नहीं है। ठीक है, ठीक। ये फौजी साहब की सबसे बूढ़ी भैंस, और इसी की बदौलत आपका नाम हुआ है? इसी के बदौलत होया भाई। ठीक है। और संदीप भाई, हाँ जी। देख बोर बढ़ाई अभिमान की कोई बात नहीं है, मतलब अभी 16वें ब्यात में भी 20 किलो 140 ग्राम दूध दिया है। ये 16 बार ब्याई है? 16 बार ब्याली। अच्छा। 15वें ब्यात में। तो फर्स्ट टाइमर खार की लेकर के आए थे इसको? मैं लिया था दूसरा भाई। दूसरे ब्यात में। हाँ बाखड़ी। ठीक है। तो 16 बार इसने लगातार बच्चे दिए हैं। हाँ। और कैसे कैसे बच्चे दिए? बच्चे तो इसका मतलब कहने की जरूरत नहीं भाई, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ एक भी। तो कटड़ियां भी आई होंगी? इसी कटी तो काफी आ रही है। ठीक है। दूध की बात करें तो कितना दूध उन्होंने तुलवाया? 23 किलो दूध, जैसे 40 पशु ले रहा मातन गांव में 2 कटड़ी है। अच्छा। एक ने 23 किलो दिया, एक ने खारकी ने 18 किलो वो दूध दिया। इसी की कटड़ी है। ठीक है। तो ये सीमन एक कटड़ी इसकी है, एक इसकी कटड़ी की कटड़ी है, उन्हें 23 किलो दूध दिया था। अच्छा। हाँ। तो फौजी साहब ये सीमन को मानती है? हाँ सीमन रखवा लेते, पहले तो 85 से करवा लेते थे। ठीक है। तो उम्र दराज होने के साथ देखिएगा, मैं कहूँगा 16वें ब्यांत में है, और सींगों का जो बड़ापन है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी कितने टाइम की ब्याई होगी ये होगी भाई 7-8 महीने या कटड़ी है। पीसी अच्छा, 575 ये कटड़ी इसी की है। हाँ। तो देखिएगा 8 महीने की ब्याई हुई कटड़ी आप देख सकते हैं। जबरदस्त जो कटड़ी है, वो ग्रोथ आप देख लीजिए, बेहतरीन ग्रोथ के साथ। ये किसकी है वैसे? पीसी 575 की है। पीसी 575 HLDB सीमन का एक और परिणाम, एक और रिजल्ट आप सब पशुपालकों के सामने। तो फौजी साहब अभी बात करें, इसमें दूध आज के दिन कितना है? इसमें संदीप होगा भाई 12-13 किलो दूध। 12-13 किलो दूध है। हाँ। ठीक है। ड्राई की बात करूं तो कितने टाइम इसको ड्राई कर? यार ड्राई नहीं भाई, 1.5 महीने तक 1.5 महीने जब अच्छा। छोड़ते हैं। बावजूद उसके इतना दूध कौन है अभी जी। तो हाईएस्ट दूध आज तक 16 बार ये ब्याई हो गई। कितना दूध आपके घर में दिया इसने? 23 किलो 750 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया था भाई। रिकॉर्ड करा रखा है। और अभी भी इसने 15वें ब्यात में यही नाम में लगाई थी जी। 20 किलो 140 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया इन्हें। बहुत बढ़िया। 15वें ब्यात में। जी। 16वें ब्यात में अभी 21 किलो दूध था। ठीक है। इसे संन्यास दुआ दिया था पिछले बार भी, इसका दूध नहीं तुलवाएंगे। सुरेंद्र भाई ने कही थी फौजी तुलवा दे, मैं सुरेंद्र ही नहीं तुलवाऊंगा इसका दूध। ठीक है। तो फौजी साहब इस भैंस की वजह से ही आपको पहचान मिली। कभी सोचा इसको अगर अच्छे पैसे लगेंगे तो कहीं बेच दूं? नहीं, पैसे काफी लगे भाई। कितने पैसे लगे इसके आज तक? उस टाइम इसके 3,05,000 रुपए लगे थे। अच्छा। तो आप कितने की लाए थे खरीद के? 65,000 की बाखड़ी सिर्फ लिया था। 65,000 की लाए थे? जब 30-35,000 की बढ़िया जोटिया होती जब लिया था 65,000 की बाखड़ी भाई। तो 65,000 की एक भैंस ने तो आपको माला माल कर दिया। हाँ काफी धन दिया भाई बेचारी ने। ठीक है। ऐसे हीरे बहुत कम मिलेंगे, और मैं कहूंगा ऐसी चीज को तो बेचना भी नहीं चाहिए जिसने आपको संदीप भाई, मेरा ऐसा उतर रहा तो भगवान की ज्यादा काज कराएंगे भैंस का। ठीक है फौजी साहब। तो आपके पीछे जो भैंस खड़ी है उसकी क्या कुछ जानकारी एक बार वो और बता दीजिए। वह संदीप तीसरा ब्याली भाई, इसने रिकॉर्ड करवाया 23 किलो 6 ग्राम बूढ़ी भैंस की कटड़ी है यह भी। अच्छा। हाँ। इसी बूढ़ी भैंस की कटड़ी है। इसी की है। 23 किलो 6 ग्राम 6 ग्राम इसने HLDB में रिकॉर्ड कराया। और दूसरे ब्यात में लाइव चलवाई थी संदीप के चैनल पे, उसके पास सनसनी आप भी आ रहे थे। हाँ, सुरेंद्र के पास बिल्कुल। जब इसने 20 किलो कुछ ग्राम दूध रिकॉर्ड करवाया था। ठीक है। तो अभी कौन से ब्यात में करंट में ये? चौथे ब्यात में भाई। चौथे ब्यात में। एक आंख में थोड़ा सा फोल्ड है, डंडा मारे छोरे ने। अच्छा, डंडा मार रखा। हाँ। ठीक है। तो कितना दूध है अभी फौजी साहब इसमें? इसमें भाई संदीप होगा 4-5 किलो दूध या ड्राई होगी। 4-5 किलो दूध अभी है। ठीक है। कितना टाइम बचता है बच्चा देने में? इसका 4 महीने बच गए। 4 महीने। किससे ज्ञापन करा रखा है? ये पंचायती बुल से। पंचायती बुल से। तो देखो जी फौजी साहब, मैं कहूँगा पंचायती बुल को अहमियत प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। काफ़ी अच्छे काफ, काफ़ी अच्छे जो कटड़े हैं वो इन्होंने तैयार कर रखे हैं। यह लिया था भाई संदीप 1,55,000 की। ये 1,55,000 रुपए। हाँ, इसने मेरा दूध दिया 19 किलो। ये कहाँ से खरीदी थी? बागपुर से। बागपुर गांव से। आशीष सर के गांव से खरीदी। अच्छा, आशीष अश्वनी दोनों भाइयों के गांव से खरीदी थी। कितना दूध दिया? 19 किलो। 19 किलो दूध। 1,55,000 रुपए की आपने खरीदी थी। तो अभी कौन से ब्यात में है ये? इसी ब्यात में, तीसरे ब्यात में, या चौथा ब्याह होगी। चौथी बार बच्चा देगी। कितना टाइम बचता है इसका? अभी तो यह मतलब 4 महीने की ब्याही हुई है। 3 की ज्ञापन हो जाएगी। अच्छा। दूध कितना है अभी? अभी दूध होगा 15 किलो। 15 किलो। 14 हो 15 हो अंदाजा। बहुत बढ़िया। तो ये किससे ज्ञापन कराओगे? फौजी से, अपने फौजी बुल से, सुरेंद्र के पास। सुरेंद्र भाई के पास है। तो देखो जी, जबरदस्त ब्रीडिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट झज्जर का एकमात्र, मैं कहूँगा काफी सिलेक्टेड जो भैंसे हैं वो पशुपालकों के बीच में उतारी हैं।
और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी स्पेशल वीडियो आज आपको लोगों ने आज की देखी। और लाइव मिल्किंग की बात करें या फिर जो कटड़े हैं वो देने की बात करें या फिर जो नॉर्मल जो HLDB मिल्किंग की बात करें, हर जगह जो परचम है फौजी साहब ने लहराया है। एक और बफलो, एक और भैंस निकल करके आई, इसकी क्या कुछ जानकारी है जी? भाई संदीप इसने दूध रिकॉर्ड करवा 22 किलो 633 ग्राम। 22 किलो 633 ग्राम HLDB में। तो अच्छा, HLDB में तुलवाया इसने। ऐसी लाइव चलवाई थी जब यह थोड़ी बीमार सी थी, जब इसने 20 किलो 390 ग्राम सुंदर के चैनल पे। अभी कौन से ब्यात में है ये? अभी यह 5वें ब्यात में है। 5वें ब्यात में। तो दूध दे रही है अभी दे रही है। या दूध से संदीप भाई बहुत लंबा दूध देता है, इसकी लेवटी छोटी है। ठीक है। दूध इसके नीचे अभी भी 17-18 किलो दूध 17-18 किलो दूध है। हाँ, और 3 महीने क्या बन हो जाएगी। जी जी जी। यह भैंस ऐसी है संदीप, 2.5-3 महीने ड्राई होगी, 14-15 किलो दूध तो ड्राई होगी। अच्छा, सबसे लंबा दूध देने वाली यह भैंस है। ठीक है। तो अब की बार चौथे ब्यात में बच्चा देगी? 5वें ब्यात होगी भाई। तो ये पहले फर्स्ट टाइमर लेकर के आए थे, कैसे क्या? ये दूसरे ब्यात में आप लेकर? ये 1,15,000 की लेकर आया था भाई। ठीक है। तो आज के दिन अगर कोई मांगे इसको तो कितने में? इसके दिन 5 लाख रुपया भी लग गया संदीप भाई। तो बेचनी है कौन नहीं है, बच्चे भी कहीं नहीं गए। ठीक है ठीक है ठीक है। फौजी साहब क्या देते हैं, हरियाणा में 20 किलो दूध की भैंसें नहीं है। आपको एक ही जगह पे इतनी भैंसें आप लेकर के बैठे हो, 20 प्लस दूध की हैं सारी। फिर आप बेचते नहीं संदीप ने, तो समझ ले। कभी सोचा कि मतलब कोई मांगे या कोई अच्छा भाई अगर मांगे तो दे देनी चाहिए हम लोगों को? वैसे संदीप भाई ये भैंस तो बिक्री के लिए नहीं, हाँ इनके बच्चे बेच देते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो और क्या कुछ कहोगे पशुपालकों को? काफी अच्छा पशुधन दिखाया वैसे आपने आज। बस ये मैं तो ये कहूँगा भाई, बढ़िया काम करो, ईमानदारी से काम करो, भगवान साथ देगा ईमानदारी से। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब किसी ने भ्रमित मत करो, मेरी नू है सच्चाई बताओ जो जी है। जी जी जी। उससे क्या हम पशुपालक नु सोचा भाई मेरी उसकी तो ये है, मेरी तो कुछ भी नहीं। और जो 15-16 किलो दूध काटे संदीप में, एंडी में मानू भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइन में जो 15-16 किलो दूध काटेगी वो हो जाता है ना। तो दूध सारा बेच देते हो? हाँ दूध बेचते हैं भाई। क्या भाव बिक जाता है अपना? दूध बिकता भाई 60 रुपए। 60 रुपए। फौजी साहब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिटायरमेंट के बाद भैंसे आपने रखी, दूध बेचा, 60 रुपए लीटर आज के दिन बेच रहे हो। उस टाइम जो शुरुआत करी तो कितने रुपए लीटर बिकता था? उस टाइम 40 रुपए था। 40 रुपए लीटर। तो क्या कहोगे, मतलब अगर कोई रोजगार के पर्पज से इनको सोचे तो घाटे का सौदा आपको लगा? देख भाई संदीप ऐसा है, मैं बताऊं, ये 60 रुपए में बचत तो इतनी आती नहीं। महंगाई सब कुछ हो रहा है, दूध का रेट है नहीं। ठीक है। तो गवर्नमेंट से अगर मैं सरकार की बात करूं तो क्या गुजारिश करोगे, दूध कितने रुपए लीटर होना चाहिए? कम से कम भी 80-85 रुपए, कम से कम 100 रुपए लीटर तो इतना तो बनता है। ज्यादा 100 रुपए में 80-85 कम से कम हो, क्योंकि फीड के कॉस्ट आप देख लो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। महीने का कितना राशन लग जाता है ये सारा? भाई काफी लग जाता है, लगभग एक अंदाजा 1.5 लाख 2 लाख। 1.5 तो ऊपर कूद जाता है। 1.5 लाख से ऊपर कूद। ठीक है ठीक है। तो देखिएगा जी, डॉलर कड़ौदा मामन सर के पास है एक अच्छा ब्रीडिंग फार्म हम कह सकते हैं। उसमें डॉलर का जो कटड़ा है आप देखिएगा, क्या कुछ उम्र है इसकी फौजी साहब? 4 महीने का संदीप भाई। ये देखो जी 4 महीने का कटड़ा है। और माँ का दूध क्या कुछ है अभी इसका? इन्हें 22 किलो 633 ग्राम दूध निकाला था भाई, होगा 17-18 किलो दूध। ये देखो जी 22 किलो 633 ग्राम रिकॉर्ड हो रखी है ना? हाँ भाई रिकॉर्ड, सारी रिकॉर्ड अपनी। ये देखो जबरदस्त कदकाठी, जबरदस्त जो पीठ बॉडी वेट है वो, और कम उम्र का काफी शानदार जो कटड़ा है भाई ने तैयार कर रखा है। तो वो जो दूसरे वाला एक और काफ है उसका क्या? वो पंचायती बुल का, वो इस भैंस का है। वो तो पंचायती बुल का। ये अपनी फौजी से क्या बने दोनों भैंस। कौन से वाली? या बिरवा भी। ठीक है ठीक है। तो देखिएगा जी दोनों भैंसे फौजी जो इनका बुल है HSB सीमेंट बैंक पे आज के दिन खड़ा हुआ है, उसी से गैबिन है। काफ़ी अच्छा पशुधन दिखाया। तो बलवान भाई साहब बड़ा बड़ा धन्यवाद, बार बार शुभकामनाएं हैं आपको, ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। और मैं कहूँगा पशुपालकों का जो दिल है वो आप जीतते रहें। तो आज की वीडियो थी डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गाँव दुजाना से। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।